देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कश्मीर की फिजा में फिर से लौट रही है केसर की खुशबू। जीआई टैग मिलने से किसानों में है खुशी का माहौल। वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, अब एक ही पौधे में उगेगा टमाटर और बैंगन। बिहार में बनेगा जैविक खेती कॉरिडोर, किसानों को आमदनी बढ़ाने में मिलेगी मदद। कश्मीर जितना अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए जाना जाता है, उतना ही केसर के लिए भी दुनिया भर में कश्मीर की एक अलग पहचान है। यहाँ के केसर की गुणवत्ता हर मानकों में खरी उतरती है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में केसर की खेती से दूर होते किसानों को वापस इसकी खेती से जोड़ने के लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत अब कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी मिल गया है। मतलब ये है कि अब किसान अपने उत्पाद लेकर सैफरन पार्क जाएंगे, जहां से उनके केसर की जीआई टैगिंग की जाएगी, फिर उसे बाजार में बेचने के लिए लाया जाएगा। पहले किसानों के लिए मार्केटिंग की समस्या रहती थी, लेकिन अब जीआई टैग मिल जाने से मार्केटिंग आसान हो गई है। मतलब ये है कि अब कश्मीर के केसर को अलग पहचान मिल गई है। और इतना ही नहीं, अब इसके दाम भी किसानों को काफी अच्छे मिलेंगे। अब तक केसर की खेती में सिंचाई की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसानों को काफी परेशानी होती थी, पर इस बार समय से बारिश हुई है तो किसान अच्छी पैदावार की भी उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में केसर की खेती मुख्य रूप से पुलवामा जिले के पंपोरा में की जाती है। इसके अलावा बड़गाम किश्तवाड़ इलाके में भी कुछ किसान केसर की खेती करते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 6000 परिवार केसर की खेती से जुड़े हुए हैं। लगभग 3700 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है। पहले कश्मीर में 17 टन केसर का उत्पादन होता था, पर अब सिंचाई की सुविधा मिलने से ये उत्पादन 40% तक बढ़ गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पौधे को विकसित किया है जिसमें से एक ही साथ टमाटर और बैंगन का उत्पादन किया जा सकेगा। इस पौधे को ब्रिमैटो का नाम दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो कम जगह में एक ही पौधे से टमाटर और बैंगन की पैदावार ले सकेंगे। आईसीआर और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने ग्राफ्टेड टोमेटो की सफलतापूर्वक उत्पादन के बाद अब ब्रिमैटो की किस्म को तैयार किया है। आईसीआर के एक बयान के मुताबिक ग्राफ्टिंग ऑपरेशन को तब अंजाम दिया गया जब बैंगन की पौध 25 से 30 दिन और टमाटर की पौध 22 से 25 दिन की थी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्राफ्टिंग ऑपरेशन के 15 से 18 दिनों के बाद ग्राफ्टेड पौधों को खेत में प्रत्यारोपित किया गया। प्रारंभिक विकास चरण के दौरान बैंगन और टमाटर के वंशज दोनों में संतुलित विकास को बनाए रखने के लिए सावधानी बरती गई। इसके अलावा यदि ग्राफ्टिंग की गई जगह पर कोई दिक्कत आई तो इसे तुरंत ही हटा दिया गया। वैज्ञानिकों ने जरूरत के हिसाब से खेत में खाद दी। रोपाई के 60 से 70 दिन बाद पौधे से टमाटर और बैंगन दोनों के फल आने लगे, जिसके बाद एक ही पौधे से 2.383 किलोग्राम टमाटर और 2.64 किलोग्राम बैंगन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ग्राफ्टिंग का सहारा ले रहे हैं। इस विधि में एक ही परिवार की 2 सब्जियों को ग्राफ्ट किया जाता है, जिससे कि एक ही पौधे से दोनों के फल प्राप्त हो सके। कम समय और कम जगह में सब्जियों का उत्पादन करने के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किया गया पौधा काफी कारगर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी जैविक खेती का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे की चिन्हित पंचायतों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब बिहार सरकार कई तरह से कदम उठा रही है। इसके साथ ही समूहों में पीजीएस सर्टिफिकेशन और जैविक ग्रामों को विकसित कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जैविक खेती के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में परंपरागत कृषि विकास योजना राज्य के 26 जिलों में
क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसा राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के अनियंत्रित उपयोग को रोकने का प्रयास और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए किया जा रहा है, ताकि संधारणीय खेती को बढ़ावा दिया जा सके और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ मिट्टी और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कम लागत में शुरू करके अधिक आय अर्जित की जा सकती है, मगर समय और मौसम के परिवर्तन की वजह से दुधारू पशुओं को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। दरअसल पशुपालकों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने गला घोटू और लंगड़ी रोग नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके तहत गाय और भैंसों को रोगों से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत सभी दुधारू पशुओं को घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी दुधारू पशुओं को मुख्य पंचायत समिति वार्ड की देखरेख में टीका लगाया जाएगा। ये टीका सभी पशुओं को सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी पशुपालकों के लिए जरूरी सूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी भी पशुपालक से इस टीकाकरण के लिए राशि मांगी जाती है तो वो इसकी शिकायत पशुपालन निदेशालय के नंबर 0612230942 पर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग सेंटर सुलभ कराने के लिए मंडलवार पंजीकरण की सुविधा दे रही है। दरअसल कृषि को बढ़ावा देने और खेती को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटरों पर अनुदान दे रही है। इसके लिए बुकिंग 7 अक्टूबर से शुरू की जा चुकी है। इसके तहत प्रदेश के किसान पंजीकरण कराकर 50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसानों को इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। प्री बुकिंग और टोकन जनरेशन के लिए किसान अपने या अपने परिवार की किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के किसान सेवा पोर्टल www.upagriculture.com पर अनुदान के लिए टोकन ले सकते हैं, जिसके बाद लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन प्री बुकिंग टोकन जनरेट किया जा सकता है। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद मिले चालान के माध्यम से आपको निर्धारित समय के अंदर नजदीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित जमानत राशि जमा करनी होगी। CITI के एक वेबिनार में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आज हम 360 लाख गांठ कपास उत्पादन के साथ पहले स्थान पर हैं, जो विश्व उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहली बार भारतीय कपास की ब्रांडिंग को विश्व स्तर पर मान्यता मिलना शुरू हो गई है और कस्तूरी कॉटन के वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया के प्रीमियम कच्चे माल के रूप में उभरने की क्षमता है। इसके अलावा मंत्री ने किसानों से खेत स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कपास निकालने वाली मशीनों का उपयोग करने का आग्रह किया है। गोयल ने कहा कि हमें अब गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए कपास की लागत को उचित और प्रतिस्पर्धित स्तर पर रखते हुए अपने किसानों की उपज और लाभ मार्जिन में वृद्धि कर सके। उन्होंने कहा कि उत्पादकता को 457 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 से 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।